नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 12th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक प्रमोटिंग सोशल हार्मनी इज इंटीग्रल टू एनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहाँ पे क्या बात हो गई। प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, प्रमोट करते हुए सोशल हार्मनी। इस हार्मनी का मतलब होता है, हार्मनी का मतलब होता है जैसे एक तरह से पॉलीफोमी करना। इसके बहुत सारे मतलब है। इसका मतलब होता है कोई चीज को यूनिटी बनाना, या यूनिटी के सेंस में आता है, या यूनियन के सेंस में आएगा, या फिर शांति करने के सेंस में आता है, सामंजस्य बैठाने के सेंस में आता है। हार्मनी का एक और सिनोनिम है, बहुत ही अच्छा है। इसके लिए वर्ड आता है सॉलिडारिटी। ये इसका मतलब है। इज इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है जो चीजें बहुत ही जरूरी है, जिसको एसेंशियल बोलते हैं। इंटीग्रल मतलब होता है इसेंशियल, जिसका मतलब है बहुत ही जरूरी है या फंडामेंटल है टू एनी काउंटर टेररिज्म, किसी भी काउंटर टेररिज्म के लिए। काउंटर टेररिज्म का मतलब है द मेजर्स एंड स्ट्रेटजीज लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी यूज टू कॉम्बैट या प्रिवेंट टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म का मतलब होता है कोई भी संस्था, इसका मतलब समझ लीजिएगा। आतंकवाद विरोधी का मतलब है एक ऐसा उपाय। इसका मतलब आतंकवाद विरोधी के सेंस में आता है, यानी आतंकवाद के अगेंस्ट जाने की बात हो रही है। टेररिज्म मतलब आतंकवाद, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। तो काउंटर टेररिज्म का मतलब है आतंकवाद के खिलाफ की बात है। आतंकवाद के खिलाफ का मतलब है ऐसे उपाय है जो सरकार और संगठन आतंकवाद को रोकने या लोगों को आतंकवादी बनने से रोकते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर टेररिज्म। मतलब आतंकवादी बनने से रोकने को कहते हैं काउंटर टेररिज्म, यानी इसके खिलाफ जाना। ये जो स्ट्रेटजी है उसके लिए क्या है, प्रमोटिंग सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी को प्रमोटिंग करना एक तरह से एसेंशियल है। ये बात राइटर कहना चाहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलेंगे, जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि लिखने चाहिए, बाद में जरूर लिखेंगे। मतलब प्रमोट करना सोशल हार्मोनी को, यूनिटी को, इस इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल है मतलब इसेंशियल है, जरूरी है टू एनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में। जो भी टेररिज्म यानी आतंकवाद के खिलाफ जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी का मतलब होता है मास्टर प्लान। इसका मतलब है मास्टर प्लान, उसके लिए बहुत जरूरी है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि एल वाला वर्ड एजेक्टिव होता है जिसके लास्ट में लग जाए। जब भी नाउन और एजेक्टिव के साथ इज एम आर जुड़ जाए तो उसको मेन वर्ब मानेंगे। यानी इस प्रकार से आप देखेंगे, एक बी वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एम और आर आएगा। ये वी1 फॉर्म में मानते हैं, वी2 में मानते हैं वॉज या वर को, वी3 में अटैच करते हैं बीन को, और वी4 में अटैच करते हैं यहाँ पे बीइंग आएगा, और वी5 में अटैच करते हैं इज को। तो जब भी सेंटेंस में इज एम आर नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़ेगा तो उसको मेन वर्ब मानेंगे, यानी एम और आर वी1 फॉर्म में है, इज वी5 फॉर्म में है। इसको याद रखेंगे। ये बेसिक चीजों के लिए वर्ब का सेशन देखें। आप इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज सर्च करेंगे, मतलब खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी वर्ब, मतलब प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में वर्ब की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, जिसमें सारी बातें मैंने बताई हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ये वर्ड एजेक्टिव है, क्यों? इसके लास्ट में एल आ गया। जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी हों, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को कहते हैं सफिक्स। एल वाला एजेक्टिव होता है। आई वी लग जाए, ओयूएस लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, जैसे एबल लग जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इस हिसाब से इंटीग्रल जो वर्ड है एजेक्टिव हो जाएगा। और ये जुड़ा है इज के साथ, यानी नाउन या एडजेक्टिव के साथ इज को जोड़ेंगे तो मानेंगे मेन वर्ब। इज वी5 है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस वी1 और वी5 किसका स्ट्रक्चर होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसको याद रखेंगे। काउंटर टेररिज्म, ये वर्ड नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में इजम लग जाए, इजम, आई, उसके अलावा मेंट लग जाए, TION लग जाए, CE लग जाए, CY लग जाए, उसके अलावा और भी है ORER, डबल ER, उसके अलावा T
ट्यूड लग जाए, SIS लग जाए, नेस लग जाए, ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। तो यहाँ पे काउंटर टेररिज्म नाउन है, स्ट्रैटेजी भी नाउन है, इसके बारे में बात हो रही है। तो ऐसे ये सारी चीजें समझेंगे। जिस नाउन में LY लग जाए तो एजेक्टिव मानते हैं, किसी भी नाउन में LY लग जाए एजेक्टिव मानते हैं। और एजेक्टिव में जैसे ही LY लग जाएगा उसको मानेंगे एडवर्ब। तो LY वाले दो ही वर्ड्स हो सकते हैं, या तो एजेक्टिव या तो एडवर्ब, ऐसे करके याद रखने हैं ये सारी बातें। बाकी चीजें आपको मैं स्टोरी में बताने वाला हूँ। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में जो भी चीजें होंगी उनको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। ये छोटी सी जो आदत है ना, आपकी इंग्लिश अच्छी कर सकती है। इसलिए डेली बेसिस पे रीड करने की आदत जरूर डालें। वर्ड्स अच्छे मिलेंगे, जो भी आप ग्रामर पढ़ते हैं वो अटैच होते हैं। रीडिंग करने की आदत होगी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं उन सारी चीजों को सॉल्व करने में ये छोटी सी आदत आपको मदद कर सकती है। स्टार्टिंग में भले ही आपको अजीब सा लगता है, फिर भी आप पढ़ें, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। आइए दोस्तों, आपको मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस कहानी की शुरुआत होने जा रही है, देखेंगे क्या क्या बातें हैं। देखिए यहाँ पे लाइन है, एन एक्सप्लोजन इन मूविंग कार नियर रेड फोर्ट इन दिल्ली on the evening of November 10, which killed 13 people and injured several others, has led to the police invoking the Unlawful Activities Prevention Act UAPA and Explosives Act। इसके बारे में बात हुई। देखिए क्या क्या बातें हैं। एन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब धमाका जिसको कहते हैं। ये आपने सुना है, प्रैक्टिस किया है, इसके बारे में जरूर समझेंगे। ये स्टोरी मतलब ये जो घटना है आपने जरूर सुनी होगी। ये न्यू दिल्ली की घटना है जिसको आपने सुना तो जरूर होगा। एक्सप्लोजन का मतलब होता है कोई चीज का आउटबर्स्ट होना। आउटबर्स्ट मतलब धमाका होना जिसको बोलते हैं। इन अ मूविंग कार, एक चलती हुई कार में। कहाँ? नियर रेड फोर्ट, लाल किला के पास, इन दिल्ली, दिल्ली में। ऑन द इवनिंग ऑफ November 10। देखिए वैसे तो ऑन 10 नवंबर बोलते हैं और इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या, ऑन द इवनिंग ऑफ लग गया, इस डेट के शाम की बात है, इसलिए यहाँ पे ऑफ लग गया तो इसलिए ऑन लगाएंगे। वैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग यूज करते हैं। ऑन द इवनिंग ऑफ, ऑन द मॉर्निंग ऑफ, ऐसे करके ऑफ के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे ऑन लगाएंगे। ये घटना 10 नवंबर की शाम की है। विच किल, इस घटना यानी जो एक्सप्लोजन है जिसने क्या किया है, एक्सप्लोजन ने क्या किया, किल्ड 13 पीपल, मतलब डेटा है, इसकी वजह से 13 लोग मर गए। मतलब एक्सप्लोजन ने मारा 13 लोगों को। ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एंड इंजर्ड किया सेवरल अदर्स को, बहुत सारे अलग लोगों को इंजर्ड किया। यहां से आगे बढ़ेंगे। ये जो एक्सप्लोजन है उसकी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये है एक्सप्लोजन, उसकी वर्ब हेल्पिंग यहाँ है, लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, V3 आ गई, यानी सब्जेक्ट है एक्सप्लोजन, हैज के साथ V3 आ गई, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस था, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैड टू द पुलिस इन्वोकिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट UAPA एंड एक्सप्लोसिव्स एक्ट, इसकी एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव्स एक्ट की बात हो गई। अब इसका मतलब समझिएगा। देखिए यहां से यहां तक का मीनिंग है। पहले क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ एक चलती हुई कार में, रेड फोर्ट के नजदीक, रेड फोर्ट के नजदीक में, दिल्ली की घटना है। 10 नवंबर की शाम की घटना है। इस एक्सप्लोजन ने मारा 13 लोगों को और बहुत सारे अदर्स पर्सन को घायल कर दिया। अब देखिए यहां से क्या बातें हुई हैं, इसको समझेंगे। अब जो एक्सप्लोजन है इसके साथ मीनिंग निकालते हैं। एक्सप्लोजन हैज लेड टू द, यहां से यहां तक का मीनिंग है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन हैज लेड टू द पुलिस इन्वोकिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज। इन्वोक मतलब होता है आवाहन करना, कॉल अपॉन करना, कोई चीज को आवाहन करना बोलते हैं। इसको पुलिस ने क्या बताया, देखिए। इस विस्फोट के कारण पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। ये एक्सप्लोजन की वजह से लीड हुआ, जिसकी वजह से पुलिस ने मामला दर्ज किया है, गैर कानूनी गतिविधियों का मामला दर्ज किया है, ये जो एक्ट का नाम दिया हुआ है। तो ऐसे करके मीनिंग निकालेंगे, ग्रामर देखेंगे, और यहां से मैं अलग अलग करके बताता हूँ। देखिए एक्सप्लोजन नाउन है, कैसे? प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल है, तो नाउन हो जाएगा। कार नाउन है, नाउन से पहले ING आ गई यानी एडजेक्टिव है। नाउन से पहले ING आ गई
तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। नियर रेड फॉर दिल्ली बड़ा प्लेस है, छोटे प्लेस के लिए एट लगाते हैं, बड़े प्लेस के लिए इन लगाते हैं। इवनिंग ऑफ नवंबर 10, इवनिंग शाम की बात है, नवंबर 10 की शाम की बात है, ये घटना शाम की है। यहाँ पे इवनिंग ये नाउन की तरफ वर्क करेगा, पीरियड ऑफ टाइम है। नवंबर नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, किल्ड V2 फॉर्म में है, पीपल नाउन है, इंजर्ड वर्ब है, सेवरल देखिए सेवरल एडजेक्टिव है, अदर्स नाउन है। जब भी सेवरल वर्ड आए और वेरियस वर्ड यूज करते हैं, ये दोनों ही एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन हमेशा आप लगाएंगे प्लूरल। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट है हैज के साथ V3 आ गए, पुलिस इन्वोक करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है, ये एक्ट का नाम है यहां सब। तो ऐसे करके समझेंगे, आगे देखेंगे। द सजेशन इज दैट द इंसिडेंट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। देखिए सजेशन ऐसा है, एक सुझाव है कि जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इज के साथ बीइंग V3 आ गई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, इसको टेररिज्म का एक एक्ट माना जा रहा है। टेररिज्म नाउन है, सजेशन नाउन है, इज मेन वर्ब है, इज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करनी है, इसको याद रखने की जरूरत है जो भी बातें बताई जा रही हैं। चलिए, सजेशन नाउन की तरह वर्क करेगा, यहाँ पे नाउन की तरह वर्क किया है, इसको याद रखेंगे आप। सजेशन मतलब होता है प्रपोजल होता है, इज मेन वर्ब है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह काम करेगा। इंसिडेंट नाउन है, बीइंग इज के साथ बीइंग आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव का। एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म ये जो एक्ट माना जा रहा है, टेररिज्म का एक आतंकवाद की घटना मानी जा रही है। ऐसे करके इंग्लिश को समझेंगे। आपको मैं इस तरीके से इंग्लिश बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, इस पे जरूर वर्क करेंगे। आगे की लाइंस को देखेंगे। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA इज इन चार्ज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो चार्ज इंचार्ज इन्हीं के इंचार्ज दिया गया है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन नाउन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह हैव वॉवड। यहाँ पे इसका मतलब होता है प्रॉमिस करना, प्रतिज्ञा लेना। देखिए वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट यहाँ उनका नाम जिक्र है, इसलिए द नहीं आएगा। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक सब्जेक्ट है, होम मिनिस्टर ये दोनों मिलके आ गए, इसलिए हैव यूज किया गया, उसके साथ V3 है। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ जैसे ही आप अटैच करेंगे V3, तो उसको मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। हैव यहाँ पे प्लूरल के लिए यूज हुआ है, जैसे दोनों मिलके बन गए प्लूरल, तो सब्जेक्ट ये है, ये दोनों मिलके बन गए प्लूरल, तो हैव के साथ V3 है। तो हैव के साथ जैसी V3 अटैच करते हैं, उसका मतलब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। वॉड मतलब होता है स्वेयर करना, कसम खाना या प्रॉमिस करना, प्रतिज्ञा लेना। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है टू ब्रिंग द कल्प्रिट्स टू जस्टिस, मतलब जो कल्प्रिट्स हैं जस्टिस तक लाएंगे, मतलब न्याय मिलेगा। वाइल द अपोजिशन हैज सॉट, सीक की सेकेंड फॉर्म सॉट है, सॉट मतलब डिमांड करना होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो डिमांडेड हो जाएगा। अपोजिशन की बात है, अपोजिशन है सॉट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट। डिमांड किया कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है। वाउड मतलब होता है प्रॉमिस करना, कसम खाना, ब्रिंग लाना, कल्प्रिट्स मतलब जो दोषी हैं जस्टिस पे लाना। वाइल जबकि देखिए ये सब अपोजिट चल रहा है, जब भी वाइल आता है सेंटेंस में तो उसका मतलब विरोधाभास की बात होती है, अपोजिट की बात होती है। दी अपोजिशन, जो अपोजिशन है सॉट डिमांड किया है अकाउंटेबिलिटी, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट के साथ हैज V3। सीक की सेकंड फॉर्म सॉट होती है, इसका मतलब डिमांड करना है। अकाउंटेबिलिटी मतलब होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी,
टी वाई वाला वर्ड नाउन है। फ्रॉम गवर्नमेंट, अपोजिशन ने डिमांड किया है कि सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब जिम्मेदारी के लिए डिमांड किया है। अब यहाँ पे देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाउन है, अमित शाह नाउन है के साथ V3 आ गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है। वर्ब है, कल्प्रिट्स नाउन है, जस्टिस वर्ब है, वाइल कनेक्टर में आएगा, अपोजिशन नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। अकाउंटेबिलिटी ये नाउन है, गवर्नमेंट नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में टी वाई है, इसके लास्ट में मेंट है। टी वाई और मेंट वाला वर्ड हमेशा नाउन होता है। देखिए, आगे भी ऐसे ही आप दिमाग लगाएंगे, मैं हर लाइंस में अलग अलग करूंगा, तो फिर आप भी कोशिश जरूर करें ऐसे ही चीजों के लिए। जितना ऐसे करके बताने में टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए आप भी वैसे प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां से आगे की लाइंस को देखेंगे। द सस्पेक्ट लिंक्ड, ये जो सस्पेक्ट है, जिन पे जो सस्पेक्ट होते हैं, जहां पे शक की बात होती है, ये लिंक्ड हुए, ये सब्जेक्ट है, V2 फॉर्म में है, लिंक के साथ टू अटैच करते हैं। द व्हीकल हैज बिन आइडेंटिफाइड एज उमर अन नबी, ये जो व्हीकल है आइडेंटिफाई किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। इनके नाम पे, उमर अन नबी के नाम पे। और डॉक्टर फ्रॉम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर, एक डॉक्टर माने जा रहे हैं व्यक्ति। कॉमा लग गया, मतलब इन्हीं के बारे में बात हो गई। इस रूल को कहते हैं नाउन एंड एपोजिशन। फ्रॉम पुलवामा ये नाउन है, डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर। देखिए, सस्पेक्ट मतलब जो सस्पेक्ट हैं, सस्पेक्ट मतलब जिन पे शक की बात होती है, उसको कहते हैं यहाँ पे सस्पेक्ट। सस्पेक्ट हैव एन आइडिया इंप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस की बात होती है, डाउट जिसको बोलते हैं। लिंक्ड किया गया, व्हीकल हैज बीन आइडेंटिफाइड, जो वाहन है आइडेंटिफाई किया गया है एस उमर अन नबी के नाम पे। अ डॉक्टर फ्रॉम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर, ये डॉक्टर है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के, कश्मीर के डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव यूज हुआ है। द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट्स, जो पैटर्न्स है डेवलपमेंट्स का, पैटर्न नाउन है, डेवलपमेंट्स नाउन है। इन रिसेंट डेज, हाल के दिनों में, रिसेंट एडजेक्टिव है, डेज नाउन है। ये सजेस्ट करता है। देखिए, ऐसे तो यहाँ पे सजेस्ट होना चाहिए, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट्स इन रिसेंट डेज करता है, सजेस्ट करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दैट सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट है, हु डाइड इन इन द ब्लास्ट, जो सस्पेक्ट है वो मर गए ब्लास्ट में। वॉज लिंक्ड, उनको लिंक किया गया। देखिए, वॉज लिंक्ड मतलब उनको लिंक किया गया टू रिंग ऑफ अदर पीपल, दूसरे पीपल के नाम में घेरा गया। हु वर एलिजेडली प्लॉटिंग टेरर स्ट्राइक, जो एलिजेडली मतलब, एलिजेडली का मतलब है जो चीजें कही तो जा रही है लेकिन सही तरीके से है या नहीं, ये पता नहीं है, उसको एलिजेडली बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे एलिजेडली, एलिजेडली। इसका मतलब है सपोज्डेडली। इसकी हिंदी होती है कथित तौर पे। कथित तौर पे का मतलब है वैसी चीजें जो पूरी तरह से ना, मतलब सही, एक तरह से रिपोर्टेडली बातें हैं, अपेरेंटली है, उसको बोलते हैं एडवर्ब की तरह वर्क करता है। प्लॉटिंग मतलब साजिश करना होता है। प्लॉट मतलब साजिश करना, जो साजिश कर रहे हैं टेरर स्ट्राइक्स के इन द कंट्री में। देखिए, पूरी बात को समझेंगे। ये जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट्स, ये जो पैटर्न है रिसेंट डेज सजेस्ट करता है दैट सस्पेक्ट हु डाइड, वो मर चुके थे, मर गए ब्लास्ट में। इस सिंपल पास्ट टेंस में है हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इस सेंटेंस को जोड़ रहा है। ये जो सस्पेक्ट है, सब्जेक्ट है, वॉज लिंक टू अ रिंग ऑफ अदर पीपल, मतलब दूसरे पीपल की रिंग बताई जा रही है, मतलब घेरे में लाई जा रही है। हु वर एलिजेडली प्लॉटिंग टेरर स्ट्राइक, जो टेरर स्ट्राइक को प्लॉट कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं देश में। ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज हुआ है, वर्ब के साथ यहाँ पे आगे V4 है। एलिजेडली ये एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। पीपल नाउन है जो कि प्लूरल है, तो उसके साथ देखिए, हु से पहले अगर प्लूरल है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है, तो आगे वर्ब भी आएगी प्लूरल। तो वाज वर्ब में हमेशा वर्ब होता है प्लूरल, इसको समझेंगे। यहां से आगे की लाइंस को देखेंगे। देखिए, द पब्लिक विल हैव टू वेट फॉर ग्रेटर क्लैरिटी अंटिल इन्वेस्टिगेशंस आर इन द पोजीशन टू रिवील मोर इंफॉर्मेशन। देखिए, यहाँ पे यहां से यहां तक है प्रेजेंट पार्टिसिपल।
नहीं, इसको समझेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। यहां से यहां तक है प्रिंसिपल क्लॉज, और अनटिल के बाद ये है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। आगे जब एक्शंस होने वाले हैं तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर टेंस नहीं आता है कंडीशन वाले के साथ। कंडीशन वाले के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। आर यहाँ पे V1 है, मेन वर्ब है। यहाँ बात कही जा रही है विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव टू प्लस V1 इसका मतलब है करना पड़ता है या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 इसका मतलब है करना पड़ा या पड़ा था। और विल हैव के साथ टू प्लस V1 यानी करना पड़ेगा। और वही रहता है इज ए मार के साथ टू प्लस V1 इसका मतलब है वाला है, वाली है। वही रहता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्क के साथ। देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्क के साथ यहाँ पे रहेगा टू प्लस V1 जिसको बोलते हैं वाला था, वाली थी। तो इसको याद रखेंगे। द पब्लिक विल हैव टू वेट फॉर ग्रेटर क्लैरिटी। पब्लिक को इंतजार करना पड़ेगा ग्रेटर क्लैरिटी के लिए, जो स्पष्टता है बड़े पैमाने पे। अनटिल मतलब जब तक नहीं, इन्वेस्टिगेशंस आर इन पोजीशन, इन्वेस्टिगेटर्स आर इन पोजीशन, जब तक इन्वेस्टिगेटर्स लगे हैं। टू रिवील करना, रिवील मतलब डिस्क्लोज करना होता है। इसका मतलब है डिस्क्लोज करना या किसी चीज को अनवेल करना यानी उजागर करना। मोर इन्फॉर्मेशन, जब तक ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाए तब तक पब्लिक को वेट करना पड़ेगा। एट दिस जंक्चर, इस पॉइंट पे स्पेकुलेशन एंड रेटोरिक मस्ट बी अवॉइडेड। यहाँ पे क्या है ना, अनुमान जो होता है, और रेटोरिक बहुत ही अच्छा ये वर्ड है। इसको समझेंगे कि इस पॉइंट पे जो लोगों की अलग अलग विचार होती है उसको जरूर अवॉइड करनी चाहिए, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। इसको समझेंगे। एट दिस पॉइंट, कि स्पेकुलेशन मतलब अनुमान होता है, और रिटोरिक मतलब होता है परसुएसिव एग्जैजरेटेड स्पीच, जो भाषण होती है उसको बोलते हैं। रिटोरिक मतलब जो जोरदार तरीके से भाषण देते हैं। मस्ट बी अवॉइडेड, इनको दूरी बनाए रहना चाहिए। मॉडल के साथ बी आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस कंडीशन में इस पॉइंट पे स्पेकुलेशन जो अनुमान है, और रिटोरिक मतलब जो भाषण होता है, जो एग्जैजरेट करके स्पीच देते हैं, किसी बात को काफी बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, वो चीजें दूरी रखना चाहिए। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। और आगे देखेंगे नो एफर्ट शुड बी स्पेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़नी है, मतलब कोई भी चांस नहीं छोड़ना है, ये बात कही जा रही है। शुड के साथ भी आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ऐसे समझेंगे। देखिए जब भी कोई स्टोरी आप रीड करते हैं तो उसके कंटेंट आप सीखते हैं, क्या बात है, कहाँ पे क्या यहाँ पे मुड़ा, मतलब कहाँ पे घटना मुड़ी है, सेंटेंस की बात कहाँ तक टर्न हो गई है। ये सारी चीजें आप सीखते हैं, उससे आपका माइंड ब्रॉड होगा, चीजें समझ में अच्छे से आएंगी। द अपोजिशन एंड मीडिया टू प्रमोट पीस एंड काम इन इंडिया इन फेस ऑफ डीपली ट्रबलिंग इंसिडेंट। देखिए यहाँ बात कही जा रही है कि अपोजिशन एंड मीडिया टू प्रमोट, इनको प्रमोट करना है पीस, शांति, और काम मतलब शांति, इन इंडिया में इन फेस ऑफ डीपली ट्रबलिंग इंसिडेंट, इनके सामने। इंसिडेंट नाउन है, ट्रबलिंग एडजेक्टिव है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डीपली एडवर्ब है। नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ये तीनों कॉम्बिनेशन करके आते हैं सेंटेंस में। चलिए यहां से मैं आपको ले चलता हूं आगे। आगे की लाइंस को देखेंगे कि आगे क्या क्या बातें हुई हैं। देखिए यहाँ पे बात हुई है माइंडलेस वायलेंस टारगेटिंग इनोसेंट। जो माइंडलेस है, जैसे बेवकूफी वाला, जिसको स्टूपिड बोलते हैं, स्टूपिड। ब्रेनलेस, वायलेंस मतलब घटना को कहेंगे, माइंडलेस एडजेक्टिव है, लेस वाला ये नाउन है, और वायलेंट होता है एडजेक्टिव। टारगेटिंग इनोसेंट, जो टारगेट किसको कर रहे हैं, इनोसेंट्स को। इनोसेंट मतलब एक निर्दोष सिविलियंस को। हैज लॉन्ग बीन अ, ये चीजें रही हैं, हैज के साथ बीन आ गई, बीन वहां यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, इसको याद रखेंगे। हैज बीन, हैज लॉन्ग बीन अ, ये चीजें रही हैं, किसके बारे में रही है देखेंगे आगे।
हैज लॉन्ग बीन अ स्कर्ज फॉर इंडिया। ये चीजें भारत के लिए क्या रही हैं? स्कर्ज रही हैं। स्कर्ज का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग, जिसको आपत्ति या विपत्ति कहते हैं, उसको बोलेंगे एक तरह से। हार्डशिप जिसको बोलते हैं, हार्डशिप, या एक तरह से काफी कर्ज के सेंस में है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। जो माइंडलेस है मतलब एक तरह से बेवकूफी वाला जो वायलेंस है, टारगेट करना है इनोसेंट सिविलियंस को। हैज, ये जो वायलेंस है, हैज लॉन्ग बिन, लंबे समय तक रही है स्कर्ज। स्कर्ज मतलब होता है हार्डशिप या कर्ज, एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह से पीड़ा यानी अफ्लिक्ट होता है। किसके लिए? इंडिया के लिए। हावेवर, हालांकि, देखिए सब सेंटेंस में जोड़ेगा, कनेक्टर्स इनको बोलते हैं। ये सब सेंटेंस रीअरेंजमेंट में काम आता है, कनेक्टर्स में काम आने वाले वाली चीज सब है। आगे देखेंगे ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स नाउन है, ऑर्गेनाइज एडजेक्टिव है। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसको मानते हैं एडजेक्टिव। ऑर्गेनाइज किया हुआ जो इंसिडेंट है, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है ऑर्डर, अरेंज किया हुआ। ऑफ टेररिज्म हैज बीन कन्फाइंड। टेररिज्म हैव बीन है, यहाँ पे हैव बीन है, क्योंकि इंसिडेंट्स प्लूरल है तो हैव बीन आ गया। हैव बीन कन्फाइंड, ये चीजें हो चुकी हैं, पैसिव में है। हैव बीन कन्फाइंड मतलब होता है कंस्ट्रिक्टेड जिसको कहते हैं। इसके लिए और भी सारे वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिटेड करना भी बोलेंगे। इसको लिमिटेड करना भी बोल सकते हैं, कोई चीज को रोकना उसी पे। लिखा है कि ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म हैव बीन कन्फाइंड टू कन्फ्लिक्ट जोन। ये चीजें रोक दी गई हैं, मतलब कि लिमिटेड की गई है कन्फ्लिक्ट जोन्स में इन रिसेंट ईयर्स में। द ब्लास्ट इन द नेशनल कैपिटल इज अलार्मिंग। ये जो ब्लास्ट है नेशनल कैपिटल में, देयर फॉर अलार्मिंग मानी जा रही है, एक तरह से चेतावनी वाली है। देखिए बात कही जा रही है कि हालांकि ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म हैव बीन कन्फाइंड, इसको सीमित कर दिया गया जा चुका था टू कन्फ्लिक्ट जोन्स, जहां पे ये विवादित जोन्स है। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है जैसे एक तरह से विवादित। रिसेंट ईयर्स में द ब्लास्ट, जो ब्लास्ट है इन नेशनल कैपिटल में, इज मेन वर्ब है, इज अलार्मिंग है। अलार्मिंग एडजेक्टिव है, एक तरह से अलार्मिंग है, एक तरह से चेतावनी वाली है। यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि ये एक तरह से अलार्मिंग है। अलार्मिंग मतलब चेतावनी वाली है। आगे देखेंगे काउंटर टेररिज्म यानी टेररिज्म के खिलाफ जाना, हैज बीन अ टॉपिक ऑफ पोलराइजिंग डिबेट्स। एक टॉपिक रहा है इन इंडिया में पोलराइजिंग डिबेट्स में। पोलराइजिंग मतलब होता है विभाजनकारी, कॉजिंग डिवीजन इनटू अपोजिंग ग्रुप्स, डिवाइस करना। मतलब काउंटर टेररिज्म हैज बीन अ टॉपिक, ये टॉपिक रहा है, हैज के साथ बीन है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और टॉपिक टॉपिक ऑफ पोलराइजिंग डिबेट्स इन इंडिया में, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में भी। चलिए यहां से देख आपको मैं लिए चलता हूं आगे, नेक्स्ट लाइन की ओर देखेंगे। In the Indian context, the idea that allegedly soft state allows करता है terrorism को has been popularized by भारतीय जनता पार्टी। देखिए यहाँ बात है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो आइडिया है एलिजिडली सॉफ्ट माने गई, अलाउस करता है टेररिज्म को, जो आइडिया है हैज बीन पॉपुलराइज्ड बाय भारतीय जनता पार्टी विच हैज बीन इन पावर सिंस 2014। से ही ये मुद्दा बना हुआ है। द सेंटर हैज ट्विक्ड लॉस इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर मतलब इस उद्देश्य से, एम्पावर इन्वेस्टिगेटर्स, ताकि इन्वेस्टिगेटर्स जो जांच पड़ताल करने वाले हैं उनको एम्पावर करे, उनको पावर मिले, एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एनी कॉज्ड एनी अक्यूज टू डिफेंड अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट टेरर चार्जेस। यहाँ बात कही जा रही है कि ये काफी डिफिकल्ट हो किसी भी एक्यूज के लिए, ताकि अपने आप को बचा सके अगेंस्ट टेरर चार्जेस में, इसलिए पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है, पावर दे दिया गया है। सेंटर हैज ट्विक्ड लॉज, लॉ में चेंजेस किए हैं, मतलब पावर दे दिया गया है ताकि आप अपने तरीके से कुछ भी कीजिए। ट्विक का मतलब होता है एक तरह से ट्विस्ट करना, चेंज करना, एडजस्ट करना भी बोलते हैं। अब यहां से देखेंगे मीनिंग क्या है। आइडिया हैज बीन पॉपुलराइज पैसिव में चला गया, सॉफ्ट एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी का नाम है, आर्टिकल आया विच हैज बीन
पावर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सेंटर हैज ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इन ऑर्डर टू एम्पावर करने के लिए सेंटर ने लॉ में चेंज किया है, ताकि जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो सर्च कर रहे हैं उनको पूरी तरह से पावर है, एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एनी डिफेंड, ये बचाव का रास्ता ना बचे अगेंस्ट टेरर चार्जेस जो भी लगाए गए। हार्ड लॉज हैव बीन accompanied बाय स्वीपिंग सिक्योरिटी मेजर्स। मेजर्स मतलब एक्शन होता है बाय सेंटर एंड स्टेट फोर्सेस। हार्ड जो लॉज हैं, नियम कानून है, उसको हैव बीन accompanied किया गया है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। यहाँ पे हार्ड लॉज के बारे में बात हो गई है, उसको किया गया है accompanied। accompanied मतलब होता है गो विथ, लागू करने की बात है। आगे देखेंगे, स्वीपिंग सिक्योरिटी मेजर्स बाय सेंट्रल स्टेट्स के द्वारा एंड स्मार्ट एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसी। एक स्मार्ट और इफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसी है, इज इंडिकेटेड किया गया बाय एब्सेंस, द एब्सेंस ऑफ इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स के अनुपस्थिति में, दैट गो अननोटिस, जो चीजें हुई हो जाती हैं। इवन एज अ सिंगल लैप्स कैन कॉज अ मेजर इवेंट इन पब्लिक आउटक्राई। एक छोटी सी जो लैप्स होगी वो चीजें कॉज कर सकती हैं अ मेजर इवेंट, एक बड़ा इवेंट बना सकता है, एक मेजर इवेंट बना सकता है पब्लिक आउटक्राई। एंड पब्लिक आउटक्राई का मतलब हो जाएगा एक तरह से शाउट या चिल्लाने की बात हो जाती है। आगे देखेंगे, इट इज नोटेबल दैट, ये चीजें नोटेबल है। नोटेबल एक तरह से एडजेक्टिव होता है, इसके लास्ट में एबल लग गया। इट इज नोटेबल दैट पोटेंशियली मोर डेंजरस कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी नाउन है, डेंजरस एडजेक्टिव है, पोटेंशियली एडवर्ब हो जाएगा। इट इज नोटेबल है यानी एक तरह से नोटवर्दी है, रिमार्केबल इसको बोलते हैं। नोटेबल मतलब रिमार्केबल। रिमार्केबल की हिंदी हो सकती है, यानी इसकी हिंदी होती है एक तरह से उल्लेखनीय है। काफी डेंजरस साजिश हो सकती हैं। और केमिकल टेरर स्ट्राइक में हैव बीन एवॉर्डेड, इसको एवॉर्ड किया जा सकता है, मतलब टाला जा सकता है। एवॉर्ड मतलब होता है कोई भी चीज को टालने को कहते हैं। एवॉर्ड मतलब होगा जैसे एक तरह से टर्न अवे, प्रिवेंट करना है, स्टॉप करना जिसको बोलते हैं। एवॉर्ड मतलब अवॉइड हो सकता है, या इसके लिए वर्ड आएगा स्टॉप करना। विद द अरेस्ट ऑफ सेवरल पीपल अक्रॉस स्टेट, जिससे क्या होगा, जो अरेस्ट होंगे इस पूरे स्टेट्स में बहुत सारे लोगों को, इसकी वजह से टाला जा सकता है ताकि इसका डर हो। एज वेल एज रिकवरी ऑफ आर्म्स, आर्म्स की रिकवरी हो जाए। एक्सप्लोजिव्स एंड अदर मटेरियल, जो एक्सप्लोड करने वाली चीजें हैं, एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोजिव्स इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव्स। एंड अदर चीजें जो होती हैं उसको, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे स्टेप्स लिए जाए तो चीजें टाले जा सकती हैं। मतलब जहाँ पे अरेस्ट हो जाएंगे लोग या ये सारी चीजें रिकवर की जाती हैं, तो वहां पे चीजें थोड़ी सी एक्सप्लोसिव्स हो सकती, जो चीजें हैं उससे रोका जा सकता है, मतलब इसको अवॉइड किया जा सकता है। दैट सेड इट इज रिजनेबल टू एज्यूम, ये चीजें रिजनेबल है एज्यूम करना। एज्यूम मतलब होता है सपोज करना, मानना। दैट पॉलिसिंग इज ओनली वन कंपोनेंट ऑफ एनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच। जो सिक्योरिटी एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब होता है अप्रोच, ऐसे इसका मतलब पहुंचना भी होगा, बट यहाँ पे एटीट्यूड है। एनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी, ये चीजें वन कंपोनेंट है, मतलब कि इट इज रिजनेबल है, काफी रिजनेबल है एज्यूम करना दैट पॉलिसिंग इज ओनली कंपोनेंट, ये सिर्फ कंपोनेंट है, ओनली एक पार्ट है। कंपोनेंट मतलब होता है पार्ट, एक तरह से पार्ट माना जा रहा है एनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच के लिए। आगे की लाइंस को देखेंगे, रैपिड एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, तेजी से और पारदर्शिता वाले इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों ही एडजेक्टिव है, नाउन है। शुड बी फॉलोड बाय प्रोएक्टिव पॉलिटिकल मेजर्स, ये चीजें फॉलोड की जानी चाहिए। प्रोएक्टिव मतलब एक्टिव पॉलिटिकल मेजर्स, जो एक्शंस होते हैं, मेजर्स मतलब एक्शन है,
उनके द्वारा ट्रांसपेरेंट और रैपिड मतलब तेजी से लिए जाने चाहिए बाय गवर्नमेंट टू रीअश्योर द सिटीजनरी। रीअश्योर करने के लिए, यहाँ पे रीअश्योर करने के लिए किसके लिए? सिटीजनरी को। सिटीजनरी का मतलब होता है एक तरह से नागरिक को। टेररिस्ट स्ट्रैटेजी एंड यूनिवर्सली इज टू ट्रिगर सोशल क्योस। ये चीजें क्या है? स्ट्रैटेजी सोशल क्योस बनाने के लिए। क्योस मतलब होता है लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जिसको अराजकता बोलते हैं। अंडरमाइन करना मतलब कमजोर करना। अंडरमाइन मतलब कमजोर करना, वीक करना हुआ, ये वर्ड है वीक करना। क्योस मतलब होता है जैसे लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जिसमें कमी होती है उसको बोलते हैं। एंड अंडरमाइन करना, कमजोर करना। दी मतलब द लिटी लिटिमेसी ऑफ स्टेट। इसको कमजोर करना है ताकि स्टेट की जो लिटिमेसी, एक क्षमा चाहूंगा इसके लिए, यहाँ पे जो वर्ड है लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी का मतलब होता है एक तरह से कानून, रूल्स या लॉ जिसको बोलते हैं। इसका मतलब है लॉ या रूल जिसको कहते हैं। लीगैलिटी जिसको बोलते हैं लॉफुलनेस, लीगैलिटी इसको बोलेंगे। मस्ट बी प्रोमिट। देखिए यहाँ पे बात है स्टेट के बारे में। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। टेररिस्ट स्ट्रेटजी है यूनिवर्सली तरीके से ट्रिगर करना, बढ़ाना सोशल उपद्रव को, अंडरमाइन करना, कमजोर करना। लेजिटिमेसी यानी जो लीगैलिटी है स्टेट का, मतलब लीगल वाली चीजें हैं। लेजिटिमेसी का मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से वैध वाली चीजें, नियम कानून वाली चीजें। एन इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी मस्ट ऑल्सो प्रमोट। एक एन इफेक्टिव तरीके से जो काउंटर टेररिज्म है, नाउन है, एडजेक्टिव है, इनको जरूर, जो मास्टर प्लान है इनको जरूर प्रमोट करना चाहिए। सोशल हार्मोनी एंड इन्फोर्स करना चाहिए लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट। इन्फोर्स मतलब लागू करना चाहिए लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट्स के बारे में। देखिए इस आर्टिकल में जो भी बातें हुई हैं उसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुई कार विस्फोट की घटना पर इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, और कई घायल हुए। इस घटना की जांच यूएपीए विस्फोट अधिनियम के तहत आतंकवादी कृत्य के रूप में की जा रही है। इस आर्टिकल में आग्रह किया गया है कि अनुमान यानी स्पेकुलेशन या रिटोरिक, जो भाषण देते हैं, भाषण कैसा, जो इफेक्टिव स्पीच देते हैं, वो सबसे बचना चाहिए। और समाज में शांति और संयम बनाए रखना आवश्यक है। ये भी कहा गया है कि हाल के वर्षों में आतंकवाद मुख्य रूप से सीमित क्षेत्रों तक सिमट गया था, लेकिन इसलिए राजधानी में हुआ यह हमला बेहद चिंताजनक है यानी अलार्मिंग है। इस आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया गया है, या कह सकते हैं प्रकाश डाला गया है, कि केवल बड़े कानून और पुलिसिंग से आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। इसके लिए एक ऐसी व्यापक और संतुलित रणनीति है, मतलब रणनीति चाहिए, एक मास्टर प्लान चाहिए जिसमें पारदर्शिता, सामाजिक हार्मोनी यानी एक तरह से हार्मोनी और नागरिकों में विश्वास बनाए रखना शामिल है, जरूरी है। इसमें शामिल हो ऐसे नियम होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया, लाइंस को समझा, और ये घटना बड़ी चिंताजनक है। तो ऐसे ही आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।